जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:11 यानी कि 41 मिनट हो चुकी है मार्केट को बंद हुए हुए, और कल मंथली एक्सपायरी है और मार्केट ने आज धमाकेदार 300 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। और सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई थिंक इस वीक भी मेरे साथ जो भी रहे सब ने अच्छा पैसा कमाया, खाली पैसा नहीं कमाया। पिछले वीक भी कंटिन्यूएशन डॉट टू डॉट व्यू आपको एक एक मिनट के बाद भी गाइड किया गया कि ना यहाँ अगर शॉर्ट लेना है तो इस जगह लेना है, और अगर ले लिया तो निकल जाइए अभी। तो 1 रुपये का भी किसी को लॉस होने वाला कोई भी ट्रेड नहीं बताया गया। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइम पिछले 15-20 दिन से आप हर वीडियो चेक कर लीजिए। डॉट टू डॉट ऐसा गाइड कर रहा हूँ जैसे मैं आपके घर पे बैठा हूँ। और कैन यू इमेजिन उसके लिए कितनी एनर्जी आती है। अपने ट्रेड्स, अपने खुद के पर्सनल क्लाइंट्स को भी संभालना पड़ता है, प्लस आप लोग के वीडियोस भी, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ अ कोविड टाइम, एवरीवन इज़ इन द नीड ऑफ मनी बिकॉज द बिजनेसेस, मैक्सिमम बिजनेसेस आर क्लोज, और घर में खर्चे घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। जब छुट्टी पे आप बैठते हैं तो आप घर में बैठे बैठे ज़्यादा खाना खा लेते हो और कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो वो खर्चे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आई कैन अंडरस्टैंड, और मैंने तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेस देख लिए, तो आई नो द नीड ऑफ मनी। सो मैं पूरे दिलो जान से, आपने देखा होगा शायद पिछले 20 दिन में, हालांकि आपके लाइक्स अभी भी, मुझे लगता है कि जिस तरह की मेहनत और जिस तरह की गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, आई डिज़र्व, जितने लोग व्यू कर रहे हैं उतना ही लाइक चाहिए मुझे। और अगर आपके दिल में लगता है कि सचमुच ये लाइक नहीं, तो आप डिसलाइक दबा। कुछ लोग तो आते ही है कि बस डिसलाइक दबाना है। अरे भैया, अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि तुम इस जगह कैसे गाइड कर लेते। तो एनीवे, इट्स योर चॉइस। आई कीप डूइंग द गुड वर्क। और ये आज खुला दावा कर सकता हूँ, पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया होगा। 20 दिन कंटिन्यूस आपको डॉट टू डॉट कंटिन्यू बताया हूँ, एक भी जगह डॉट में रॉन्ग नहीं हुआ। और मार्केट को डेली प्रेडिक्ट करना, इट्स वेरी वेरी बिग डील, लाइक तलवार की नोक पे बैठना है एवरीडे। आप पोजिशनली कुछ भी पिकअप बता सकते हो। आज आपने देखा मैंने पोजिशनल निफ्टी का, इन्फी का कॉल दिया, वो आज ही टारगेट अचीव हो गया लगभग। कैन यू बिलीव द क्लास, द स्टडी क्लास, क्या क्या लेवल की स्टडी करके दे रहा हूँ। एनीवे, इट्स अप टू यू गाइस। तो ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए पहले। और कल बहुत खतरनाक दिन है, थर्सडे है, और मंथली एक्सपायरी भी है। वेबिनार का तो आपको पता ही है, आज ही आखिरी लूँगा जो भी लूँगा। कल बहुत मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन रहेगा लेना। तो सीख लीजिए, लाइफ में सीखिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। सीख के मेहनत भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि एक दिन में आप सोचोगे कि मैं ही प्रमोद जैन एक दिन में बन जाऊँ, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले आपको कल जो दोपहर को वीडियो बना, देखिए कितना अंडरस्टैंडिंग। मैं शॉर्ट भी था और शॉर्ट में पैसा भी कमाया, और इधर से एग्जैक्टली इस जगह से ही लॉन्ग बोल दिया आपको। देखिए, सुनिए, कल 2:28 वाला वीडियो वापस। तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये नीचे जाएगा, ये ही मेरे को कल रहा, निकल जाइए। और लॉन्ग भले ही नहीं है, ये कल किस, ये पहले अगर 300 के ऊपर थोड़ा देर अपना टाइम बिताता, 10-15 मिनट, देन वुड हैव थॉट कि आज की मंदी जेन्यून है। आज की मंदी जेन्यून नहीं है। ये कल किस सब की बैंड बजाएगा, तो आप लोग निकल जाइए। शॉर्ट में है तो अच्छा पैसा मिल रहा है, निकल जाइए। और लॉन्ग भले ही मत करिए, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे लॉन्ग भी कर रहा हूँ, और मैं 100 का स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग कर रहा हूँ। 100 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 178 चल रहा है, और मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, लॉन्ग। अब मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि जो मेरी स्टडीज़ है वो बोलती है कि इसको कम से कम भी 20 मिनट यहाँ टिकना था, वरना ये क्या हुआ,
तुमने आज तेज खोल दिया और शॉर्ट जो कल थे उनको मौका दिया कि इसके नीचे काट लो, ये कैसे हो सकता है? कल जो 202 पे क्लोजिंग हुई उसके नीचे तुम मौका कैसे दे रहे हो उनको? सुबह अगर तुमने तेज भी खोला तो वहां टिका ही नहीं तुम। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये और शॉर्टर आज तलाश कर रहा है। ये शॉर्ट मार्केट मंदी का नहीं लग रहा मुझे अब। तो मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ 178 पे। 100 का स्टॉप लॉस जरूर डालूंगा, क्योंकि तेजी करना ऐसे मोमेंट में ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया इस मार्केट ने तेजी करने पे। क्यों? क्योंकि इसने टाइम ही नहीं बिताया 300 के ऊपर। यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं अपना स्टैंड चेंज करके, हालांकि आपको सबको फायदा हो रहा है जो मंदी की है, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। ये देखिए, ये कल आपको मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ऐसा बता देना। और आज सुबह का फिर वीडियो सुनाता हूँ, आज सुबह का जो मॉर्निंग वीडियो, क्योंकि कल 3:30 के बाद तो मैंने बनाया नहीं था। आपको पता मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो इंतज़ार करते होंगे, और एज ए मैं ड्यूटी, या मैं समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि बता देना। तो ये सुबह आज वीडियो बनाया था, इसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए। आज हमने तुमको देखा, अरे देख लिया मैडम। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:15 हो प्राइस के नीचे मैंने लाइफ में कोई, ये आज सुबह का काफी ज्यादा रहेगा। जैसे समंदर में जब भी चंद्र ग्रहण रहते हैं तो समंदर ऊपर रहे आप तेजी में रहिए, जब जब मार्केट 180 के नीचे रहे आप मंदी में रहिए। सिंपल एंड सोवर। 180 के ऊपर मार्केट तेज में रहेगा, तेजी के मोमेंटम में रहेगा। 180 के नीचे मार्केट मंदी के मोमेंट। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन आपको जो सेलिंग करनी है अगर, तो 146 टूटने दीजिए तभी सेल करिए, और 226 टूटने दीजिए तभी बड़ी तेजी करिए। लेकिन आपके अंदर जैसे खुजली रहती है, जैसे मेरे अंदर रहती है कि भैया मुझे करना ही है, अभी करना है, तो 180 के ऊपर रहे तो तेजी, 180 के नीचे रहे तो मंदी। ठीक है? और तेजी में जैसे बोलते हैं दाल में तड़का लगाना, तो तेजी में तड़का लगाना तो 226 टूटे तो और तेजी करिए। वैसे ही मंदी में तड़का लगाना है तो 146 टूटे तो और मंदी करिए। सिंपल एंड सोवर आज का। और पर्सनली अगर मेरा व्यू मानो तो मार्केट नीचे जरूर आएगा, लेकिन आज बाइंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ये जो इतना बड़ा समय बिताया ये कोई मामूली बात नहीं होती दोस्तों। यानी कि तेजी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट एक्चुअल में कब वीक होगा वो भी बता दो। मार्केट एक्चुअल में इस बेस को जब तक नहीं तोड़ता है, ये देखिए ये बेस आता है ये 120 जब तक नहीं तोड़ता तब तक तो मार्केट एक्चुअल में वीक होगा ही नहीं। ठीक है? 120। तो आप चाहो तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन रह जाती है तो 120 को स्टॉप लॉस भी डाल दें। तो आपने देखा सुबह भी मैंने बोला पर्सनली मैं तो तेजी के फेवर में, और मैं आज पूरा दिन आपको तेज ही रखा, इसलिए आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर बाद में मैंने जब 300, मैंने बोला 300 क्रॉस भी हुआ आज, और आपको कहाँ बोला 300, ये हाई भी टूटेगा 317 वाला, वो भी मैंने बोला, टूटा भी। उसके बाद मैंने बोला 254 से ही गिरेगा, तो 254 से 20-30 पॉइंट गिरा, लेकिन इमीडिएटली मैंने फर्क समझा और बोला कि नहीं ये नहीं गिर रहा है, क्योंकि 254 के बाद जब गिरावट आती बहुत फास्ट आती है, वो 100 पॉइंट तो पलक झपक में गिरता है। एवरी वेडनेसडे का आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, जब भी गिरता है 254 से लेके 320 तक बुरी तरह गिर जाता है, पूरे दिन का गेन खा जाता है। लेकिन आज नहीं हो रहा था तो मैंने आपको बोला निकल जाइए बस। लेकिन और हिम्मत वाले तो लॉन्ग भी कैरी कर सकते थे, लेकिन मैंने अपना पोजीशन ही काट लिया। आज एम्प्टी रहा, कल फ्रेश दिमाग से काम करेगा। अब आ जाते हैं चार्ट वार्ट पे। तो आपने देखा पूरा पिछला 2-3 हफ्ते का सब गाइडेंस निकाल लीजिए आप, इतना एक्यूरेट, वो भी यूट्यूब पे दे रहा हूँ, कोई टेलीग्राम वलेग्राम में नहीं लिख के दे रहा हूँ आपको। आज निफ्टी का ये कैंडल, तो ये भी कल ओपनिंग तेज होने का क्लियर कट संकेत दे रहा है। तो चलिए पहले स्क्रीन रीडिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, ये डिस्क्लेमर अभी तक भी लगा हुआ है क्या?
सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि मार्केट और लाइक्स। भाई साहब अगर आप लोग को लगता है कि नहीं देना है तो मत दीजिए। आज मैं गोल्ड को शॉर्ट करना चाहूँगा 49,200 के आसपास आए तो शॉर्ट करना चाहूँगा 49,200 के आसपास, और मैं 49,500 का स्टॉप लॉस डालूंगा, 49,600 का। सुन लीजिए, अगर कोई कमोडिटी में काम करता है, क्योंकि मैं इसको ट्रैक करता हूँ रात को 11:30 तक। मेरा लैपटॉप सुबह 7 बजे चालू होता है और रात को 12:02 में बंद करता हूँ, और ये मेरी 19-20 साल से यही रूटीन है वीकडेज में। तो मैं आज गोल्ड को 49,200 से लेकर 300 के बीच जब भी कोई भी रेट मिले वहाँ शॉर्ट करूँगा। 49,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा परफेक्ट टारगेट है 47,800। बहुत बड़ा टारगेट हो गया 47,800। समझ में आया आपको? नहीं आया तो आपकी मर्जी। 49,200 से लेकर 300 के बीच कोई भी रेट में मैं शॉर्ट करूँगा, 600 का स्टॉप लॉस डालूंगा। 47,800 से नीचे का टारगेट है मेरा, 47,800 से नीचे का। परफेक्ट, मतलब कल तो एक बार तो लगता है कि ऑल टाइम हाई को भी, आज ये थर्ड हाईएस्ट डेली क्लोजिंग है लाइफ टाइम की। दो पिछली हाईएस्ट क्लोजिंग भी बताता हूँ। एक थी 15 फरवरी की जो क्लोजिंग थी, वो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग थी लाइफ टाइम की, 15,314 रुपया 70 पैसा, 15,314.70। ये सबसे बड़ी आज तक की लाइफ की क्लोजिंग है, क्लोजिंग। और उसके बाद जो उसने लाइफ टाइम हाई बनाया उस दिन उसने 15,313 का क्लोज किया, 1 रुपया नीचे क्लोज किया, और आज की क्लोजिंग फर्स्ट टाइम 301 के ऊपर आई है। तो ये लाइफ की, पूरे लाइफ की निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ ये थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग है। 1996 में स्टार्ट हो गया था निफ्टी। तो आप देख सकते हो 301 की क्लोजिंग आई है। तो कल तेज खुलना तो कंफर्म दिखता है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ ही रहती है, क्योंकि मार्केट 3 फैक्टर पे चलता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और तीसरा होता है सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल मतलब ही न्यूज़ होता है। न्यूज़ यानी सेंटीमेंटल मतलब क्या हुआ? सपोज आप एक कंपनी के शेयर लेके बैठे हो और उस कंपनी का सीईओ गिरफ्तार हो गया, या उस कंपनी पे कोई सेबी ने कोई अड़चन डाल दी, कुछ डाल दी, तो अचानक उस न्यूज़ पे मार्केट में उस शेयर, भले ही वो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग हो, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए एक बार ज़रूर गिरेगा, क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट इमीडिएट होता है, और जो फंडामेंटल होते हैं वो लॉन्गर टर्म में अपना रिजल्ट देते ही देते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग। टेक्निकल बोलता है लेवल्स, तो ये लेवल टूट गया या ये लेवल टूट गया तो आप बाई या सेल करिए। तो ये 3 फैक्टर। तो तीसरा वाला फैक्टर, अगर कल कोई आ गया तो गैप डाउन होगा, वरना कल तेज ही है, और 2 बजे तक तो कल तेज रखेगा, ऐसा मेरा मानना है, 2 बजे तक। ठीक है, इस चार्ट को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ, तो कल हो सकता है हम लाइफ टाइम हाई के नज़दीक के दर्शन कर ले। लाइफ टाइम हाई आज तक का जो डेली हाई है, क्लोजिंग तो लाइफ टाइम थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग आज हुई है, लेकिन जो लाइफ टाइम हाई है वो 431 रुपया 75 पैसे का है। यहाँ से हम सिर्फ 132 रुपये दूर है, आज के क्लोजिंग से हम 132 रुपये दूर है लाइफ टाइम हाई बनाने के, 132 पॉइंट। तो ये बड़ी कल तेज़ी से ही खुलेगा। और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी आज शुरुआत में तो सबसे ज़्यादा जोश उसी में दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा लैकलस्टर कर रहा था कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते, देखिए बैंक निफ्टी में आपको वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को देखो, इस जोन को बचा के चल रहे हैं। ये जो क्लोजिंग आई थी 34,606, इसके ऊपर कंटिन्यूस 3 क्लोजिंग किया, मतलब जो पिछले फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी 34,606, उसके ठीक ऊपर ही क्लोज कर रहे तीनों दिन, किसी भी तरह से उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो ये स्ट्रेंथ होता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये जो पीरियड चल रहा है 3 दिन का, ये कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी, यानी कि यहाँ मुर्गे तलाश कर रहा है, ये बड़ी मूव के लिए तैयार होने वाला है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अपनी फ्राइडे की क्लोज को वो कभी भी क्लोजिंग बेसिस ब्रीच नहीं कर रहा है, जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था पिछले फ्राइडे को 34,606।
उसको ब्रीच नहीं कर रहा है। इंट्राडे में उसके नीचे जा रहा है लेकिन ब्रीच नहीं कर रहा है। क्लोजिंग देखिए, यानी कि कहीं कहीं जो पिछले वीक में शॉर्ट में फंसे उनको निकलने का मौका नहीं दे रहा। ये आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी भी तेज है और बहुत जल्द आप बैंक निफ्टी को यहाँ देखोगे 36,500, बहुत जल्द। हो सकता है 7 दिन में देख लो, हो सकता है 5 दिन में देख लो, हो सकता है 3 दिन में देख लो, 36,500। तो ओवरऑल मेरा तेजी का ही कल के लिए व्यू है, एक्सेप्ट कोई न्यूज़ आ जाए दैट आई कांट से, बट सुबह कल 2 बजे तक आपको टिका के ही रखेगा ऊपर। 2 बजे तक तो कंफर्म टिका के रखेगा। उसके बाद मैं चार्ट को एनालिसिस करके बताऊंगा कि वहाँ पे भी मंदी करनी है या और तेज़ी को बढ़ाना है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।